नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैस्टर्ड एसएस में। अगर आप यूपी पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे लाभ और हानि के वो ज़रूरी सवाल जो यूपी पुलिस 2025 की तैयारी में आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला सवाल हमारे पास है। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि लाभ हानि के जितने भी भाई सूत्र है वो तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद में तभी तुम अच्छी तरीके से इन सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि प्रत्येक सवाल को आसान भाषा में और आसान तरीके से हल करेंगे, जिससे हम अपना एग्जाम में समय भी बचा पाए। ठीक है। तो देखो भाई, एक वस्तु थी हमारे पास में, हमने 222 रुपये में उसे बेच दी, और बेचने के बाद में कितने की हानि होगी? हमें 48 रुपये की हानि होगी। यानी कि विक्रय मूल्य जो वस्तु का है हमारे पास में, विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? है भैया 222 रुपये। 222 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब हानि कितने की है? हमें हानि है हमारे पास में 48 रुपये की। हानि कितने की है? 48 रुपये की। अब देखो, हमें जो भी वस्तु है हमारे पास में, किसी वस्तु का या तो लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है। किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, वो किस पर निर्भर करता है? हमेशा क्रय मूल्य पर करता है। ठीक है। अब देखो, क्रय मूल्य हमारे पास में यहाँ है नहीं, क्रय मूल्य हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, तो हमें पता कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर। अब देखो भाई, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास में? 222 प्लस कितना हो जाएगा? 48, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 270 रुपये। यानी कि वस्तु 270 रुपये में हमने खरीदी थी और 222 रुपये में हमने बेच दी। इस लेन देन में 48 रुपये की क्या हुई थी? हानि हुई थी। ठीक है। अब देखो, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, हमें ज्ञात क्या करना है? हानि प्रतिशत। हमें ज्ञात करना है भाई हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का जो हमारे पास में सूत्र होता है, हानि प्रतिशत, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब देखो, हानि कितने की हमारे पास में? 48 रुपये की, गुना कितना आ जाएगा? 100, और बटे में कितना आ जाएगा? 270। इस जीरो से जीरो को हम यहाँ से भाग कर देंगे और इसको हम काट देंगे 3 से। ये हमारे पास में 16 बार कट जाएगा और ये 9 बार, तो हमारे पास में जो आ जाएगा 160 बटा 9, और इससे इसको भाग करके क्या लिख देंगे हम? 17 सही, और यहाँ पर 7 बच जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 9। यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों, हमें इस प्रकार से सवाल बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं हल करना है। ये सवाल मैंने तुम्हें इसलिए हल करके बता दिया पूरा, जिससे तुम समझ सको अच्छी तरीके से। इन सवालों को हल करने के लिए जो हम इनको आसान बना सकते हैं, उनका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद करना होगा। क्योंकि देखो भाई, जो भी हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है, किसी सवाल को हम छोटे तरीके से हल कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही मेन बात होती है कि हमें सूत्रों को अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि हम उन सूत्रों को छोटा करके तभी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे बात यहाँ थी, ये सवाल में ही था ये हमारे पास में, कि वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर 48 रुपये की हानि होती है। ठीक है। इस लेन देन में हुई हानि प्रतिशत क्या है? अब हमें क्या पूछा गया कि इस लेन देन में हुई हानि प्रतिशत क्या है? तो हमें याद रखना कि भैया, हानि प्रतिशत का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? हानि प्रतिशत का सूत्र हमारे पास में होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। इतनी बात हमारे याद है। तो हानि कितने की हुई? हमें 48 रुपये की। गुना कितना लिखना था? हमें 100 लिखना था, और बटे में हमें क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य तो हमारे पास है नहीं, तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य, अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य और हमारे पास में हानि होती है,
अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य और हानि होती है तो फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 270। इस जीरो से जीरो को भाग कर देंगे, यहाँ से हमारे पास में 16 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास में 9, यानी कि कितना आ जाएगा 160/9। और जब इससे से भाग करेंगे तो 17 सही 7 बटा कितना आ जाएगा 9%। अब देखो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितना भी हो सके सवाल को, अगर कोई सवाल हमारे से छोटे तरीके से नहीं निकलता तो सबसे पहले उसको बड़े तरीके से निकाल के देखो और फिर देखो कि हम उस सवाल को कहाँ से किस प्रकार से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल जो हमारे पास में उसमें मैं बताऊंगा कि एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वह राशि बतानी है जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। अब देखो समझने की बात यह है यहाँ पर, यानी कि देखो एक दुकानदार एक उत्पाद को कितने में बेचता है 1300 बेचना विक्रय मूल्य और किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य। इतनी बात हमें पता होना चाहिए। अगर कहीं बेचने का नाम आता है या विक्रय मूल्य का नाम आता है तो बात दोनों की एक ही है। ठीक है, इन बातों को भी हमें हमेशा अच्छी तरीके से याद रखना होगा। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, चलो मैं एक बार यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ कि विक्रय मूल्य जो हमारे पास में है भैया 1386। लाभ प्रतिशत क्या है हमारे पास में, लाभ प्रतिशत जो हमारे पास में है वो है 12.5%। 12.5%। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का सूत्र होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में क्या होता है हमारे पास में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर भाई सूत्र याद है तो ये समझो कि सवाल भी हमारे याद ही है, प्रत्येक सवाल का हल हम अच्छी तरीके से कर देंगे। अब देखो हमारे पास में क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य कितना हमारे पास में 1386, गुणा में कितना लिखेंगे हम 100 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में 112.5। 112.5 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 100 प्लस क्या है यहाँ पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि का नाम आता, अगर लाभ के स्थान पर हानि का नाम आता फिर हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाते, अगर हमारे पास लाभ है तो प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 100 में जब हम 12.5 जोड़ देंगे तो 112.5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई इसकी पॉइंट हटाने के लिए हम इधर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे और हम इसको 25 से काट देंगे। ये हमारे पास में 25 चौक का 100 और 25 पंजा 125 और ये हमारे पास में 25 से कट जाएगा 40 बार। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमारे पास में इसको हम काट देंगे 9 से। ठीक है, ये हमारे पास में 5 बार कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा हमारे पास में 9 कम 9, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, ये हमारे कितनी बार कट जाएगा 8 बार। अब देखो यहाँ पर कितना है 154 गुना 8, 154 गुना 8 अगर इसकी गुना कर दी जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। पर उसने कहा कि वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो, यानी कि जो हमारे पास में उत्पाद है अगर हम दोनों की गुना कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। पर उसने कहा कि उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 154 गुना 8 और बटे में क्या कर देंगे 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 616। अब 616 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को भाई हल करेंगे हम। ठीक है, अब देखो अगर हमारे याद और भी सूत्र अच्छी तरीके से है तो तुम्हें ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बस तुम्हें याद रखना कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तुम्हें याद क्या रखना कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो हमें पता है कि भाई क्रय मूल्य बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ है यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 1386 और गुना में क्या लिख देंगे 100 और बटे में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 112.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में
40। अब देखो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन भाई तुम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि तुमने, जैसे मैंने यहाँ पर इधर गुना भाग करी कि मैंने इसको 9 से काट दिया, 9 पंजे 45, और ये हमारे पास में इधर कट गया 154 बार। आप इसे 5 से भी ऐसे काट सकते हो, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, ठीक है। इसको फिर इधर से भाग कर सकते हो, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 154 गुना 8, और बटे में हमें आधा ज्ञात करना तो 2 कर देंगे, और 2 करने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाएगा, 616, ठीक है। देखो भाई हम सिर्फ तुम्हें सवाल समझा सकते हैं, पर जो तुम्हें गुना भाग कैलकुलेशन होती है वो तुम्हारी खुद की होती है, या हम तुम्हें गुना भाग करने का छोटा तरीका बता सकते हैं, पर वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी गुना भाग को किस हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल जो हमारे पास में, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और इसके लागत मूल्य का 90वां हिस्सा प्राप्त किया, ठीक है। रेडियो का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्रम से ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये भी बहुत समझने का सवाल है, और इस प्रकार के सवाल भी बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं, पर ये सवाल भारी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा समझने की बात है। यानी कि एक रेडियो को हमने 750 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य जो हमारे पास में है भाई, विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपये, ठीक है। अब बेचने में और इसके लागत मूल्य का 90वां हिस्सा प्राप्त किया, ठीक है। लागत मूल्य का मतलब क्या है, यानी कि क्रय मूल्य जितने में उसने खरीदा था उसका 90वां हिस्सा प्राप्त किया, यानी कि 1/9, 1/9 90वां हिस्सा प्राप्त किया, यानी कि ये तो है हमारे पास में क्रय मूल्य, ये हमारे पास में क्रय मूल्य है भाई, और ये हमारे पास में है लाभ, ये हमारे पास में क्या है, लाभ। अब देखो समझने की बात ये है, यहाँ पर एक साइड लिख लो क्रय मूल्य और इधर लिख लो भाई विक्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से समझो, अगर वस्तु 9 रुपये में खरीदी, अगर वस्तु यहाँ पर 9 रुपये में खरीदी गई और लाभ है हमारे पास में, तो बेची कितने में गई वो, 10 रुपये में। ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में क्रय मूल्य और लाभ है तो फिर हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारे पास में क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत। इस प्रकार से सूत्रों को भाई अच्छी तरीके से हमें याद करना होगा, तभी ये हमारी शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरीके से हम सूत्रों में सवालों में लगा पाएंगे। अगर हमारे पास में क्रय मूल्य हो और हमारे पास में लाभ हो, अगर हमारे पास में क्रय मूल्य और लाभ हो तो फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। अगर वस्तु 9 रुपये में खरीदी गई तो 10 रुपये में हमने उसको बेच दी, और लाभ कितना हुआ था हमें, 1 का, ठीक है। अब देखो बेचना, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हमारे पास में 750, यानी कि 10 यूनिट की कीमत कितनी है हमारे पास में, 750। इसको इकाई मान लो, यूनिट मान लो, कुछ भी तुम मान सकते हो। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी भाई, है 75। जब 10 की कीमत कितनी है 750, तो 1 की कितनी आ जाएगी 75, ठीक है। और हमें निकालने कितने की, 9 यूनिट की कीमत। तो 9 यूनिट की जब कीमत निकालेंगे तो 9 गुना कितना कर देंगे, 75, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 675, यानी कि 675 रुपये में वो वस्तु हमने खरीदी थी, और खरीदने के बाद में बेच दी कितनी, 750 में, ठीक है। सीधी सी बात है, हमें कितना हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। और उसके बाद में एक और ज्ञात करना है हमें, इसका लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य तो ज्ञात कर लिया, अब हमें इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के इसमें कई तरीके हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास में क्रय मूल्य भी है और तुम्हारे पास में विक्रय मूल्य भी है, तुम यहाँ से भी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका, तुम्हारे पास लाभ भी है और क्रय मूल्य भी है। लाभ कितना तुम्हारे पास में भाई 1, और क्रय मूल्य कितना है 9, बस इसमें किससे गुणा कर दो, 100 से, तो कितना आ जाएगा 10/9, नहीं 100/9, तो कितना आ जाएगा, कितना 100/9 प्रतिशत, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ा जा और सूत्र हमारे अच्छी तरीके से याद हो तो कोई भी सवाल भारी बिल्कुल भी नहीं लगने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, एक मशीन की कीमत 375 रुपये है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री
मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। यह भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसमें बताएगा कि एक मशीन की कीमत जो हमारे पास में थी वो कितनी थी, 375 रुपए, यानी कि जो वस्तु थी हमारे पास में उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और कीमत एक ही बात है, यानी कि 375 रुपए। ठीक है, और 20% की हानि पर उसको बेचा जाता है। तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होगा कि इसका बिक्री मूल्य क्या था। ठीक है, यानी कि वस्तु हमने 375 रुपये में खरीदी और 20% की हानि पर बेच दी, और बेचने के बाद में हमें क्या निकालना, इसका बिक्री कर मूल्य, यानी कि बिक्री कर मूल्य का मतलब है विक्रय मूल्य। ठीक है, बिक्री कर मूल्य और विक्रय मूल्य एक ही बात है। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा हमारे पास में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में गुना लगा दो 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर लाभ होता तो प्लस का निशान लगाते और बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो भाई विक्रय मूल्य जो हमारे पास में आ जाएगा कितना हो जाएगा, 375, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 375 गुणा यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे 80, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और ये हमारे पास में 4 बार, और ये हमारे पास में 5 बार। इससे इसको काट देंगे तो ये हमारे पास में कट जाएगा 7, और यहाँ पर 5, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 300। ठीक है, कितना आ जाएगा 300, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है हमारे पास में 300 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 375 रुपये। यानी कि यहाँ से हमें पता लगता है कि वस्तु हमने 375 रुपये में खरीदी, मतलब उसकी कीमत थी 20% की हानि पर उसके, यानी कि 300 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सवाल ये है कि हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है भाई, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य हमें बताना प्रतिशत के रूप में कि क्या होगा। तो लागत मूल्य क्या है हमारे पास में, यानी कि लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, कीमत का मतलब ये भी हाँ क्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों इस प्रकार से तुम्हें सवाल वहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब तुम समझोगे कि बिक्री मूल्य क्या है और लागत मूल्य क्या है, और वहां पर तुम फिर ये नहीं देखना कि ये सवाल क्या है क्या नहीं भी। ठीक है, बस तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि क्रय मूल्य, कीमत, लागत मूल्य एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो कितना है हमारे पास में 375, गुणा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना, और बटे में कितना आ जाएगा 300। इस 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, और यहाँ से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखें दोस्तों इस सवाल को और छोटा कैसे करेंगे। ठीक है, अगर भाई सूत्र अच्छे से पढ़ लिए तो सवाल छोटे से छोटा आराम से निकल जाएगा। देखो 20% की हानि है, 20% की हानि का मतलब क्या है, यानी कि 20/100 कर दो, तो यहाँ से काटा भाई कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो है हमारे पास में इसका क्रय मूल्य, 5 क्या है क्रय मूल्य, और ये हमारे पास में है भैया इसका हानि। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में हानि। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास में, बताओ विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य तो हमारे पास में कितना है 5, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें क्रय मूल्य हमारे पास में हानि हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य माइनस हानि कर दो और विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना है कि बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि 5 गुणा कितना कर देंगे भाई 100, और बटे में कितना आ जाएगा 4, इससे कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और ये कितना आ जाएगा 125। ठीक है भाई, तुम चाहो किसी भी प्रकार से सवाल को हल कर सकते हो, पर तुम जितने भी गुणा भाग अपने सूत्रों को अच्छी तरीके से याद करोगे तुम सवाल को उतने छोटे तरीके से कर लोगे। मैंने तुम्हें सबसे पहला जो सवाल समझा था उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था कि किसी भी वस्तु का लाभ और हानि प्रतिशत, किसी भी वस्तु का लाभ और हानि प्रतिशत किस पर निर्भर करता है, हमेशा
क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि 20% की हानि है। 20% की हानि का मतलब भाई तुम्हें एक उदाहरण दो बढ़िया, यानी कि प्रतिशत होता है 100। ठीक है, 20% का हानि का मतलब है यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि हो रही। 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि हो रही है, हमें ज्ञात करना है कि 375 रुपये पे कितनी हानि हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20/100। 20/100 लिखेंगे और गुणा भाग करके कितना आ जाएगा, 1/5, क्योंकि ये तो हानि है ना ऊपर, क्योंकि 20% हानि है, यानी कि अब जब यहाँ पर एक आएगा तो यहाँ पर ये हानि होगी। ठीक है, और ये होगा हमारा पास क्रय मूल्य। ठीक है, ये होगा हमारे पास में क्रय मूल्य, क्योंकि भाई किसी भी सवाल में लाभ हो या हानि हो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अगर हमारे पास में और हमारे पास में क्रय मूल्य और हानि हो, तो हमारा सूत्र बनेगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। बस इन सूत्रों को याद कर लो भाई, छोटे छोटों को। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास में 5। अब देखो मैं ज्ञात क्या करना था, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य बताना में कि प्रतिशत के रूप में क्या, तो लागत मूल्य का बात यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही, कीमत की बात हो रही, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 गुणा कितना आ जाएगा 100, और बटे में कितना आ जाएगा 4, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, गुणा भाग करके 125, यहाँ भी 125 ही आया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी तुम छोटे से छोटा तरीका सवाल को निकालोगे उतना ही तुम अपना एग्जाम में अच्छी तरीके से समय बचा पाओगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, एक वस्तु बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115.5 रुपये था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखिए इसमें हमें पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य, लागत मूल्य से एकदम मतलब समझो कि वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो भाई समझने की बात यहाँ पर ये, इस सवाल को मैं इतने आसान तरीके से तुम्हें बताऊंगा, और इस सवाल को तुम्हें अच्छी तरीके से जो मैं सूत्र बताऊंगा अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, और तभी तुम इन सवालों को परीक्षा में कर पाओगे और अपना समय बचा पाओगे। अब देखो समझने की बात यह कि वस्तु जिस टाइम पर हम बेच रहे थे, यानी कि बेचते समय 8% का तो लाभ हो रहा था और 13% की हानि, और बीच का अंतर जो है हमारे पास में उनका कितना है 115.5 रुपये था। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना, यानी कि वस्तु थी हमारे पास में, यहाँ पर कितना हो रहा था हमें 8% का लाभ, 8% का लाभ और 13% की हानि। ठीक है, 8% का लाभ और 13% की हानि। ठीक है, अब देखो समझने की बात है, और अंतर कितना आ रहा था हमारे पास में 115.5 रुपये, 115.5 रुपये का अंतर आ रहा था। अब देखो भाई ध्यान से समझना, एक मैं तुम्हें थोड़ी बेसिक बात बताता हूँ। जैसे हमारे पास में कहीं प्लस का 8 लिखा या 5 ही लिख लिया चलो, और मैंने इसको 5 लिख दिया, ये अब भी प्लस का 5 पढ़ा जाएगा और अब भी प्लस का 5 पढ़ा जाएगा। पर अगर हमारे पास में कहीं पर माइनस का 6 था, इसको हम 6 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। प्लस का निशान हम छुपा सकते हैं पर माइनस का निशान हम बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। अगर हमारे पास में ऐसे लिखा कहीं कि 11 लिख रखा और हमें पूछा गया कि ये माइनस के या प्लस के, तो तुम्हें हमेशा प्लस के बताने। अगर माइनस का निशान है तो माइनस के को हम प्लस का नहीं बता सकते, वो हमेशा माइनस का ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें बेसिक थोड़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब देखो यही है स्थिति सवाल में, यहाँ पर हमारे पास में क्या है +8 है और यहाँ पर -13, तो +8 को हम 8 लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और इनका अंतर कितना है हमारे पास में, अंतर यानी कि माइनस, और हमारे पास में कितना है -13। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, यानी कि ये 8% है और ये हमारे पास में -13% और बराबर कितना है 105। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान हम बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। ठीक है, माइनस का निशान हमें दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस, तो 8 और 13 कितना होगा हमारे पास में 21%। 21% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 115.5, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, माइनस के रहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये कक्षा 6 से हमने पढ़नी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1% का जो मान निकल कर आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 115.5/21, और 1% का मान आ जाएगा निकल के यहाँ से
5। अब देखो अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य, अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर या लागत मूल्य कह दो, बात है कि कितना लिखते हैं 100%। कितना मानते हैं 100% अपनी तरफ से मानते हैं। तो 1% की कीमत कितनी है हमारे पास में 5.5। तो 100 से गुना कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि 550। और ऑप्शन हमारे पास में सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज समझ लो, अगर तुम्हें ये बोल देता कि उनके बीच का योग, उनके बीच का योग, पर तब फिर तुम्हें यहाँ पर प्लस का निशान लगाना था और यहाँ पर माइनस का निशान रहता। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें ध्यान रखना, अंतर का मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है प्लस। देखो भाई, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और बातें मतलब होती हैं, उन्हें अच्छी तरीके से याद रखना होता है शुरू से ही। जब हम कक्षा 5वीं 6ठी जो भी कक्षा में जो चीज हमने पढ़ी है उनको हमें याद रखना होता है। ठीक है, अब देखो जैसे माइनस प्लस का खेल है, ये हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि कहाँ पर माइनस होता है, कहाँ पर प्लस लगाना है। लाभ हो रहा तो प्लस में जाओ, हानि हो रही तो माइनस में जाओ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी इसी प्रकार का सवाल है। देखो यहाँ समझो, एक वस्तु को बेचते समय कितना 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर कितना है 104 रुपए, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य तुम अपनी तरफ से लिख दो भाई, क्रय मूल्य तुम अपनी तरफ से मान लो 100%। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य 100% मान लिया, तो तुम यहाँ पर ऐसे बनाओ, कितने का हो रहा है हमारे पास में 7%। 7% का लाभ और 6% की हानि है, और अंतर कितना है हमारे पास में 104। तो यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा +6 बराबर कितना आ जाएगा 104। ठीक है, यानी कि 7% है, ये हमारे पास में 6% है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 13% बराबर 104। और 1% बराबर कितना आ जाएगा 104/13। और 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना लिखा था हमने 100%, कितना लिखा था 100%, तो 100 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्रय मूल्य आ जाएगा निकल कर भाई 100 गुना कितना आ जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 800। यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो इन सवालों को और तरीके से भी निकाल सकते हो। और तरीका क्या है भाई, यहाँ पर हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या लिखा 100 रुपये। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या लिखा था 100 रुपये लिखा था। ठीक है, अब 7% का लाभ, ठीक है कितने का, ठीक है भाई, अगर वो वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो फिर हमारा जो क्रय मूल्य है, अगर वो वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है तो फिर तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, कितना हो जाएगा 107। ठीक है, अगर वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है फिर हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94। ठीक है, ध्यान से समझो, यानी कि 7% लाभ का मतलब क्या है 100 रुपये पे 7 रुपये का लाभ, और 6% की हानि का मतलब है 100 रुपये पे 6 रुपये की हानि होना। ठीक है, अब देखो 7% का लाभ है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपये में खरीदी तो कितने में बेचेंगे 107 में, और हानि में कितना बेचेंगे 94 में। अब देखो अंतर कितना है हमारे पास में, यानी कि 107 माइनस 94 और बटे में कितना है बराबर कितना है भाई 104, क्योंकि दोनों का अंतर दे रखा तो यहाँ पर माइनस का निशान नहीं लगाने के कि जैसे इसमें बताया। ठीक है, तो माइनस का निशान तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 बराबर कितना आ जाएगा 104। ठीक है, अब इससे इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 8। 8 किस में गुना कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यानी कि 100 गुना 8, तो बराबर में कितना आ जाएगा भैया 108, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई ये नहीं होता कि मतलब किसी भी सवाल को तुम एक ही तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए, तुम एक सवाल को करीब करीब कई तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, बस वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भाई तुम कौन से तरीके को अच्छा मानते हो। ठीक है, तो मेरा मतलब तो ये है कि भाई तुम इस तरीके को अपनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके माइनस प्लस को इसको समझो, कहाँ पर माइनस रखना है कहाँ पर प्लस, किस हिसाब से
और तुम्हारे सवाल अच्छी तरीके से हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो भाई, 1/हानि, 1/7 यानी कि यहाँ पर समझ लो 1/7, 1/7 की हानि होती है। अब देखो 1/7 की हानि का मतलब ये है कि अगर वस्तु 7 रुपए की है तो उस पर 1 रुपए की हानि हो रही। अगर वस्तु 7 रुपए की है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। अगर कहीं हमारे पास में 1/9 है, 1/9 है और यहाँ पर हानि के स्थान पर लाभ होता, तो वस्तु हमने 9 रुपए में खरीदी और एक रुपए का क्या हो रहा है, उस पर लाभ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की हमें बातों को याद रखना होगा। अब देखो यानी कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। तो 1/7 की हानि का मतलब ये है भाई कि वस्तु 7 रुपये में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य कितना है भाई, ध्यान से समझो, 7 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, और हानि कितने की है, 1 रुपये की। हानि कितने की है, 1 रुपये की, यानी कि वस्तु 7 रुपये में खरीदी और 1 रुपये की क्या होगी हमारे पास में हानि हो गई है। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। हमें ज्ञात करना है यहाँ से विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अगर हमारे पास में हानि और क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख के दिखाता हूँ। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लिया और यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य लिख दिया। ठीक है, यानी कि वस्तु 7 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में बेच दी और 1 रुपये की क्या हुई है हानि। अब देखो कितना है हमारे पास में, 144 रुपये, यानी कि 6 इकाई की कीमत कितनी है हमारे पास में, 144 रुपये। तो 1 इकाई की कीमत कितनी आ जाएगा हमारे पास में, 24 रुपये, और हमें निकालनी है 7 इकाई की कीमत। तो 7 इकाई की कीमत जब निकालेंगे, इसमें इसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 168 रुपये। यानी कि वस्तु में क्या हुआ भाई, 168 रुपये में हमने खरीदी और 144 रुपये में हमने बेच दी, यानी कि हानि हुई, सीधी सी बात है। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, हमें ज्ञात ये करना है भैया इसमें, यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो भाई 168 और यहाँ पर कितना है हमारे पास में, 189। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लो कि लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है भाई 21 रुपये का, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 168 हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हम यहाँ से काट देंगे, इसको 8 बार काट देंगे और इसको इससे जब 8 से भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12.5, 12.5%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से तुम्हें सवालों को भाई समझना होगा और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भाई सवाल हल करने की प्रैक्टिस करो। जितना भी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम सवालों को अच्छी तरीके से समझोगे। देखो, तो देखे दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में, एक थोक व्यापारी एक टीन का तेल 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे टीन के तेल को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, एक व्यापारी था और उसने एक टीन था मतलब तेल का, उसने 540 रुपये में बेचा और 10% की हानि हुई। कितने में, 540 रुपये में। अब वो यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो समझने की बात यह है, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले टीन का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि पहले वाला टीन था कितने का। ठीक है, तो पहले वाले टीन का क्रय मूल्य ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका, कई तरीकों से तुम ज्ञात कर सकते हो। पहला तरीका तो यही है कि भाई हमें क्या ज्ञात करना है,
क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना तो तुम्हारे यहाँ सूत्र होना चाहिए विक्रय मूल्य गुणा कितना लिखेंगे भाई 100 और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में हानि, यानी कि हम क्या लिखे थे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब देखो यहाँ से जीरो कट जाएगी, इससे कट जाएगा 60 बार, तो हमारे पास में पहले टीन का क्रय मूल्य कितना है 600। ठीक है, यानी कि पहला टीन हमने 600 रुपये में खरीदा था, 540 रुपये में बेच दिया 10% की हानि पर। अब दूसरे टीन को बेचने का निर्णय लेता है वो कितने में 600 कितने में 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, मतलब ये क्रय मूल्य है इसका। ठीक है, अब वो पूछना चाह रहा है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 600 ये कितने बेचना चाह रहा भाई 696, तो अंतर कितना आएगा भाई 96 रुपये का। 96 रुपये का लाभ है, बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया और ये कट जाएगा कितनी बार 16 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन बी कितना आ जाएगा 16%। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका भी, इन सवालों के बहुत तरीके हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। इनके 10% की हानि है। 10% की हानि का मतलब लिखो 10/100। 10/100 का मतलब कितना होगा हमारे पास में 1/10, यानी कि एक तरफ लिखो क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिखो भाई विक्रय मूल्य। अब मैंने तुम्हें बताया है ये हमारे पास में क्या है क्रय मूल्य और ये हमारे पास में है हानि, क्योंकि हानि का नाम है। अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई तो 9 रुपये में बेची गई, यानी कि अगर वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई तो 9 रुपये में बेची गई, क्योंकि अगर क्रय मूल्य हानि है तो हमारे पास में सूत्र क्या होना चाहिए क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने में बेच रहा है वो उसको 540 रुपये में। अब देखो जब 9 इकाई की कीमत 540 रुपये है तो 1 इकाई की कीमत कितनी आ जाएगी 60 रुपये, और हमें 10 की निकालनी तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में भैया 600। ठीक है, अब देखो दूसरे टीन के तेल को कितने में बेच रहा है 696 रुपये में बेच रहा, तो 696 यहाँ कितना है हमारे पास में 600, तो कितना आ जाएगा 96 और बटे में गुणा में 100 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 600, तो इससे जीरो काटने के बाद में हमारे पास में 16%। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पास में यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो इसको ध्यान से समझो। ए का सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालते, ए लाभ प्रतिशत, तो ए का लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि वस्तु उसने 384 रुपये में खरीदी थी और 576 रुपये में बेच दी। अब देखो 576 में से जब 384 घटाएंगे तो हमारे पास में लाभ कितना आ जाएगा 192। 192 गुना 100 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 384। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इससे हमारा कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और इससे हमारा कितनी बार कट जाएगा 50 बार, यानी कि ए का लाभ प्रतिशत कितना है 50 रुपये। अब बी का निकालते हैं, बी का लाभ प्रतिशत। बी का लाभ प्रतिशत निकालने के लिए भाई हमारे पास में 1672 में से हमें क्या घटाना है 1254, तो घटाने के बाद में कितना बच जाएगा हमारे पास में 418, और गुना में कितना आ जाएगा 100 और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में क्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब देखो इससे हम इसको भाग कर देंगे, ये हमारे पास में कट जाएगा, छोटी संख्या से काट लो पहले, अब इसको हम इससे काट देंगे भैया 3 बार, ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 100/3%। अब देखो नाम पहले किसका, ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि ए पहले नाम है ए का और फिर नाम है बी का। ठीक है, हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 ऊपर गुणा कर देगा तो हमारे पास में आ जाएगा 50 गुना 3 बटा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इस जीरो से जीरो कर देगा हमारे पास में 2 बार, तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।